टावर्स टेक्नोलॉजी में भी आपको क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से ही पेमेंट चलेगा। तो उसमें ना तो आपका डॉलर चलेगा, ना यूरो चलेगा, ना आईएनआर इंडियन रुपी चलेगा, उसमें ओनली आपका क्रिप्टो करेंसी ही चलेगा, बिटकॉइन ही चलेगा। आप यूं कहेंगे ये जो ग्रह है दूर, वो ग्रह में यहाँ पे दिख रहा है, उसमें मुझे 2 प्लाट 5 बिटकॉइन के दीजिए, उसमें मुझे प्लाट 10 बिटकॉइन के दीजिए। ऐसा करके आप बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन करेंगे, बिटकॉइन में आप खरीद फरोख्त करेंगे, जो वर्चुअल दुनिया आने वाली है। दोस्तों मैं एक आपको पॉइंट बताता हूं, मैंने इससे पहले भी एक जैसे आपको डिबेट रखा था कि ये डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी क्या होती है। पीछे जब पुराने जमाने में, जो दादा परदादा के जमाने में देखिए, जब इंटरनेट नहीं था, तो आज के जनरेशन में इंटरनेट है, इंटरनेट में भी ढेर सारी चेंजेस आए। वेब 1. वो वर्षन आया, वेब 1. वर्षन से हटके वेब 2. वो वर्षन आया, अभी वेब 3. वो वर्षन है। नेक्स्ट आज के इंटरनेट के दुनिया में और ढेर सारे चेंजेस आ रही हैं, तो वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आ रहे हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत जबरदस्त टेक्नोलॉजी है, बट ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का फर्स्ट एप्लीकेशन जो फायदा उठाया वो बिटकॉइन उठाया, इसीलिए बिटकॉइन इतना मशहूर हुआ। तो नेक्स्ट जो जैसे आने वाली वर्चुअल दुनिया है, वो वर्चुअल दुनिया में आपका जैसे ट्रांजैक्शन चलेगा क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से। अभी एलन मस्क सर हैं, जो टेस्ला कंपनी के जैसे ओनर हैं, ये एलन मस्क सर क्या कर रहे हैं, अंगारक ग्रह पे मैं ले जाऊंगा, आपको वहां पे रखूंगा, वहां पे आपका प्लाटिंग होगा, वहां पे आपका घर होगा, वहां पे होटल्स होंगे, वहां पे आप खा सकेंगे, आप रह सकेंगे, वहां पे जिंदगी बसर कर सकेंगे। वहां पे जो ट्रांजैक्शन चलेगा, ना तो आपका ये डॉलर चलेगा, ना आपका यूरो चलेगा, ना तो आपका आईएनआर चलेगा, वहां पे चलेगा ओनली क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से ही चलेगा। तो ये जो दुनिया आने वाली है, आने वाली दुनिया है, यानी आने वाले 10 साल, आने वाले 15 साल, आने वाले 20 साल, अपकमिंग डेज में जो जनरेशन आ रहा है, वो जनरेशन इस्तेमाल करेगा क्रिप्टो करेंसी। जो क्रिप्टो करेंसी हमें मिलेगा, उसको कहेंगे, उस एक्सचेंज को, उस जगह को कहेंगे, उस मार्केट को कहेंगे एक्सचेंज। नेक्स्ट इसको हम कंपेयर करेंगे शेयर मार्केट से। तो शेयर मार्केट में क्या होता है दोस्तों, वहां पे होता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो बताता हूं दोस्तों, इसको समझना है तो थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। प्रमोटर्स यानी मान लीजिए एक कंपनी को आप शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपको कहेंगे प्रमोटर। तो यहाँ पे प्रमोटर्स एक पर्सन भी हो सकता है, अनेक पर्सन भी हो सकता है। तो जो जिसके जरिए से कंपनी शुरू होती है, उसको कहेंगे प्रमोटर। तो शुरुआती कंपनी के शुरुआती दिनों में जब जैसो पैसों की जरूरत पड़ती है, दोस्तों यहाँ पे 1 लाख की जरूरत पड़ी, तो आप आपके दोस्तों से ले सकेंगे कंपनी स्थापित करने के लिए। अगर आपको 1 करोड़ की जरूरत पड़ी, तो आप किसी रिश्तेदार के पास ले सकेंगे। अगर आपको 100 करोड़ की जैसे रुपयों की जो जरूरत पड़ी, आप लोन के माध्यम से लेके आप कंपनी को जैसे स्टार्ट कर सकेंगे। बट आपको यहाँ पे $1,000,000 जरूरत है, यानी आपको 3,000 करोड़ 3 लाख करोड़ जरूरी है। उसके जरिए से आप बड़े से जैसे कंपनी को जैसे शुरू करने जा रहे हैं, तब आप क्या करेंगे, ना तो आपको बैंक भी लोन दे सकेगा इतना बड़ा रकम, तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे सेबी के पास, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी कहते हैं। सेबी क्या करेगा, सेबी जैसे देखेगा आपके पास कौन सी टेक्नोलॉजी है, आप क्या काम कर सकेंगे, आपका टर्नओवर कितना होगा, आने वाले दिनों में आपकी कंपनी जैसे कितना मार्केट करेगी, मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना रहेगा, ये सारी डिटेल्स हमें एक फॉर्मेट में लिख के देना होगा। वो फॉर्मेट के बारे में आने वाले दिन में मैं बताऊंगा। तो वो फॉर्मेट में जब आप सेबी के पास सबमिट करेंगे, तब सेबी जाके क्या करेगी, आपको रजिस्ट्रेशन करेगी। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आप पब्लिक के सामने आएंगे, तो पब्लिक अगर आपके टेक्नोलॉजी पे, आपके टर्नओवर पे, आपकी कैपिटलाइजेशन पे भरोसा करेगी, तब पब्लिक क्या करेगी, पैसे देके आपका जैसे इन्वेस्टमेंट का जो जैसे आपको चाहिए वो इन्वेस्टमेंट आपको देगी, वो कैपिटल आपको देगी। यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में, शेयर मार्केट में मनी को कहेंगे कैपिटल। जो कंपनी को शुरू करते हैं उनको कहेंगे प्रमोटर कहेंगे। प्रमोटर एक पर्सन भी हो सकता है, अनेक पर्सन भी हो सकता है। शुरुआती दौर में अभी ये कंपनी शुरू के वास्ते मैंने क्या किया, पब्लिक के सामने आया, पब्लिक के सामने आके पब्लिक को मैं बताया, पब्लिक को समझ में आया। पब्लिक क्या करेगी, आईपीओ करेगी, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मैंने क्या किया, इनिशियल शुरुआती दिनों में पब्लिक को ऑफर किया, आप आइए, मेरी टेक्नोलॉजी को देखिए, मेरे जैसे समझिए, मेरे प्लान को समझिए, मैं आने वाले दिनों में बड़ी कंपनी खोल के आपको जैसे मुनाफा दूंगा, ऐसा करके आपने जैसे बताया। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में पब्लिक के पास से आपको पैसा मिलेगा, बदले में आप क्या करेंगे, एक हिस्सा देंगे।
यू मान लीजिए दोस्तों, एक आपका जो 100% हिस्सेदारी है, उसमें आप क्या करेंगे, 20% आपके पास रख के रिमेनिंग 80% शेयर्स को पब्लिक को देंगे। तो इसको कहेंगे आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो पब्लिक को मिलेगा यहाँ पे हिस्सेदारी मिलेगी, इस हिस्सेदारी को कहेंगे शेयर कहिए, स्टॉक कहिए। कंपनी के एक छोटे से हिस्से को कहेंगे शेयर या स्टॉक कहेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे एक शुरुआती कंपनी है, वो कंपनी भी पब्लिक के पास पैसा ले सकती है। और एग्जिस्टिंग जो कंपनी है, ऑलरेडी जो कंपनी चल रही है, इसका टर्नओवर है 1 लाख रुपए समझ लीजिए। मैं आपको 1 लाख का जैसा टर्नओवर नहीं रहेगा, मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूं। मान लीजिए 1 लाख का टर्नओवर है कंपनी का, तो यहाँ पे ये कंपनी को 1 लाख टर्नओवर वाली, टर्नओवर यानी वो जो कमाई कमा रहा है उसको कहेंगे टर्नओवर, कैपिटलाइजेशन कहेंगे। तो इसकी कैपिटलाइजेशन को, इसके टर्नओवर को, कंपनी के टर्नओवर को बढ़ाना चाह रहे हैं, 1 लाख से हटा के 100 लाख बनाना चाह रहे हैं। तब जो ढेर सारा पैसा जरूरत पड़ रहा है कंपनी को, वो कंपनी का पैसे के वास्ते फिर जैसे पब्लिक के पास जाएंगे, जाके क्या करेंगे, हम हमारी कंपनी को डेवलप करना चाह रहे हैं, तो हमारा वैल्यू ये है और ज्यादा वैल्यू हमारी कंपनी को हम पहुंचाना चाह रहे हैं करके आप अगेन क्या करोगे, शेयर देंगे। ऐसा करके आपको शेयर मिलेंगे। जो इनिशियल में शेयर्स मिलते हैं, जैसा हमारे जालपचल कंपनी में शेयर्स मिलते हैं, इसको कहेंगे आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के जरिए आपको एक हिस्सेदारी मिलती है, वो हिस्सेदारी को कहेंगे शेयर, स्टॉक कहेंगे। नेक्स्ट, आप कंपनी के पास पैसे आ गए, तो वो कंपनी आप क्या करें, आपके पास पैसे आ गए, पब्लिक के पैसे आ गए, आप क्या करेंगे, वो जगह के पास काम शुरू करेंगे, अपना कारखाना खोलेंगे, अपनी टेक्नोलॉजी के जैसे हिसाब से, आपका प्लान के हिसाब से आप जैसे काम करना शुरू करेंगे। मैंने क्या किया, आपके पास एक हिस्सेदारी खरीदी, तो मुझे मेरे घर के जैसे जरूरत के वास्ते मुझे शेयर नहीं चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। मैं आपके पास पहुंचूंगा, कहूंगा सर आपके पास ने मैंने फलाना जैसे पैसे दिया था, आपने मुझे शेयर दिया था, तो मुझे ये शेयर नहीं चाहिए, मुझे पैसा चाहिए करके आप अगर जाएंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने आपके पैसे लिए, पब्लिक के पैसे लिए, अपनी कंपनी के डेवलप में लगा दिए। बट आप अगर आप शेयर, आपके पास जो शेयर मिला, जो हिस्सेदारी मिली, वो हिस्सेदारी को अगर बेचना है तो आप जाएंगे मार्केट को। जैसा आप अपने जैसे घर के सामान के वास्ते, किराना के वास्ते मार्केट को जाते हैं, माल को जाते हैं, उसी तरह आप शेयर को लेके जाएंगे मार्केट में। उसको मार्केट को कहेंगे शेयर मार्केट, और आप कहेंगे स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज कहेंगे। तो स्टॉक एक्सचेंज में क्या होगा, आप जो आपके पास शेयर है उसका एक वैल्यू रहेगा, वो वैल्यू के हिसाब से आप क्या करेंगे, बेचेंगे, सेल करेंगे। अगर आपको खरीदना है तो आप खरीद सकेंगे। ऐसा करके आप शेयर को जिस जगह बेचते हैं, खरीदते हैं, उस जगह को कहेंगे स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट। जो भी कहिए सेम है, स्टॉक एक्सचेंज भी कहिए, स्टॉक मार्केट भी कहिए, शेयर बाजार भी कहिए। तो ये इंडिया में 3 किस्म के जैसे शेयर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। एक हो गया कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, जो मशहूर नहीं हुआ, और एक हो गया बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एक हो गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसी को मैं अच्छी तरह आपको समझाता हूं। यहाँ पे मेरी जैसे टॉपिक यहाँ पे टिकेगी, यहाँ पे रुकेगी। बीएसई नाम में ही है दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई नाम में ही है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसका फुल फॉर्म हो गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों पहले मैं आपको बताता हूं स्टॉक एक्सचेंज की क्या जरूरत है। तो दोस्तों ये जो शेयर मार्केट है, तो ये इसके जरिए से कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्राइटेरिया को, जिसको कंपनी शेयर परफॉर्मेंस को और रिप्रेजेंट करता है टोटल मार्केट को,